This iconic painting is doing something with the brain of its viewers. जरा इस पेंटिंग पर तो नजर डालिए। क्या लगता है क्या खास है इसमें? हाँ, एक लड़की है जो आधी मुड़ी हुई है, आंखें भी चमक रही है, रंगीन होठ है और चमकती हुई वो इयररिंग्स। शायद खासियत यही है क्योंकि यही 3 पॉइंट्स है द पर्ली ट्रायंगल। घूमते फिरते एक न्यूरोलॉजिस्ट की टीम पहुंच जाती है मॉरिशस की म्यूजियम में। कई सारी तामझाम कर रहे हैं, कोई आई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी लेकर घूम रहे हैं तो कोई MRI स्कैन ही लेकर गिने चुने वॉलंटियर्स पर नजर रख रहे हैं। इन्हें ना ही पेंटिंग देखने का शौक है ना ही इसकी खूबसूरती। मकसद ये देखना है कि पेंटिंग को देखने के बाद लोगों का दिमाग कैसे बिहेव करने लगता है। अरे पेंटिंग की मान प्रतिष्ठा का कुछ तो लिहाज करते। दुनिया की फेमस और मिस्टीरियस पेंटिंग में से एक है ये, जिसे कितने ही प्यार से जोहान्स वर्मीर भाई साहब ने बनाया था। ये लोग तो पेंटिंग की खूबसूरती को ब्रेन के साथ किया गया खिलवाड़ समझ रहे हैं। और ये खिलवाड़ कैसे किया जा रहा है, इसे ही तो पता लगाने आए हैं ये लोग। लगता है पता लग गया है। क्या यही कि जोहान्स वर्मीर तो जीनियस निकला, क्योंकि इसने ऐसी रंग भरा है पेंटिंग में कि जिसकी खासियत लोगों को ऐसे फंसा लेती है जिससे उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया गया हो। ये क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब दिमाग वही बार बार अटका रहता है, जैसे कोई मनपसंद गाना बार बार रिपीट होता है ना। इसलिए इसे सस्टेन्ड अटेंशनल लूप कहते हैं। पेंटिंग को देखने वाले की नजर बार बार लड़की की आंख, होठ और मोती के बीच ही घूमती रहती है। देखने वाले की नजर सबसे पहले अपने आप ही आंख पर अटकती है, फिर मुंह तक जाती है, फिर जाकर नजरें मोती पर अटकती है, फिर वापस उसी आंख पर लौट जाती है। सावधान इंडिया वाले, कुछ तो है इस पेंटिंग में जो बार बार देखने वाले को घुमाकर वही ला रही है। इसलिए मॉरिशस म्यूजियम वालों ने ये स्टडी करवाई और इसलिए ब्रेन वेव्स को नापने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, MRI जैसी हाई-फाई मशीनें इस्तेमाल किए गए। और नतीजा क्या निकला, वही तो लोग कितने देर से पूछ रहे हैं। क्या यही कि जब लोग ओरिजिनल पेंटिंग को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा यह ओरिजिनल पेंटिंग की बात हो रही है, कहीं और से देखकर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैं कह रहा था कि दिमाग की उस हिस्से में जबरदस्त हलचल मच जाती है जिसे प्रिक्यूनस कहते हैं। ये वही हिस्सा है जो हम खुद की सेल्फी लेते वक्त या खुद के बारे में सोचते वक्त एक्टिव होता है। मजे की बात यह है कि ओरिजिनल पेंटिंग को देखने के बाद लोग कितना इमोशनल हुए, उनका रिएक्शन किसी रीमेक या प्रिंट पिक्चर को देखने से 10 गुना ज्यादा था। वैसे पेंटिंग की बैक स्टोरी काफी दिलचस्प है। जोहान्स भाई साहब के मौत के बाद ये पेंटिंग कई सालों तक खोई रही। लगभग 200 साल बाद एक कलेक्टर ने इसे जोहान्स भाई साहब की निशानी के रूप में पहचाना। 1902 में इसे मॉरिशस म्यूजियम को डोनेट किया गया, जहां ये पेंटिंग आज भी सजी हुई है। पेंटिंग में दिखाई देने वाली लड़की को आमतौर पर ग्रीक कहा जाता है। असल में ये लड़की भाई साहब की बेटी भी हो सकती है या उनके घर में काम करने वाले बाई भी। एक 16 साल की लड़की जिसने अपनी परिवार की फाइनेंशियल हालात को सुधारने का जिम्मा उठा रखा था। अब जोहान्स भाई साहब ने उसे ही पेंटिंग के लिए बैठा लिया, जिसमें मजेदार बात यह थी कि उसने अपनी अमीर बीबी के गहने, खासकर पर्ल वाली इयररिंग लड़की के कानों में पहनाकर उसे पेंटिंग में उतार दिया। पेंटिंग इतना मिस्टीरियस लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है लड़की का किसी ने कत्ल कर दिया होगा। जोहान्स भाई साहब के पत्नी के साथ तनाव के कारण ग्रीक को घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि भाई साहब की पत्नी को जलन जो हो रही थी क्योंकि उसके पति ने ग्रीक को उसके कला में शामिल कैसे कर लिया। कई कहानियों और फिल्मों में लड़की की कहानी को फिक्शनल तरीके से दिखाया गया है, पर लड़की की मर्डर होने वाली बात का कोई ऐतिहासिक एविडेंस नहीं है।